चलिए बात कर लेते हैं आज प्रश्नावली 1.6 की। ये तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, मतलब बहुत ही छोटे छोटे और सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये देखिए, पहला पार्ट ही देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया गया, 64 की पावर 1/2, यानी अब इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो ये देखिए इसे हमें सोल्व करना है, यानी इसमें अब देखिए ऊपर क्या दे रखा, 1/2 दे रखा। एक तरीके से इसे हटाना है, तो इसे हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखो मैं एक चीज या सवाल ही पूछ लेता हूँ। जैसे x की पावर 1/2 रह था कहीं, ठीक है ना, और इसकी भी पावर क्या रह था, 2 रह थी। तो ऐसे हम क्या करते हैं बताए, ये जो पावर की पावर हो ये गुणा हो जाती। जब पावर में पावर हो तो 1/2 गुणा 2, इनकी गुणा हो गया, 2 से 2 कट गया, तो पावर क्या बचेगी x की 1, यानी इसका बराबर क्या आ गया x के। या फिर पावर ऐसी हो, कैसी, x की पावर 2 हो और उसकी पावर 1/2 हो, तो ऐसे कैसे लिखते हैं, x की पावर 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया, तो ये भी x के बराबर आ गया। यानी इन्हें भी हमें कुछ इसी प्रकार सोल्व करना है। ये तो रफ कार्य था, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था मतलब। तो ऐसे ही देखिए 64 की पावर 1/2 है, तो इसे हम कैसे करेंगे, ऐसे 64 को कुछ ऐसा लिखेंगे कि उसकी पावर 2 बन जाए और फिर 2 से 1/2, यानी जैसे यहाँ हमने काटा 2 गुणा 1/2 करा था, ऐसे ही कट जा। तो मुझे ध्यान है, यानी कि मुझे पता है कि 8 की गुणा 8 में करने पे 64 आवे, और हम 64 को ऐसे लिख सकें 8 की पावर 2, और इसकी पावर 8 की पावर 2 का मान क्या हो, 64 ही तो हो ना, क्योंकि देखो 8 8 64, तो इस 64 की पावर क्या है, यानी समझ लो ये तो 64 ही लिख रहा, और इसकी पावर इन्होंने क्या दे रखी है, 1/2। ठीक है ना, सवाल यहाँ से शुरू हुआ है। अब जो पावर की पावर होती है उनकी क्या होती है आपस में गुणा, तो 2 गुणा 1/2, और ये जब यो गुणा में होता तो गुणा हो जाती है, लेकिन क्या है भाग मारा 1/2 लिख रहा, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 8, और ये हो गया सोल्व। ठीक है ना। अब ऐसे ही हमें यहाँ 32 देखना। अब 32 को भी ऐसे ही सोल्व करना जैसे इसे करा, ठीक है ना। तो अब इसे कैसे करेंगे, हमें तो यहाँ देखो यहाँ 1/5 दे रखा, यानी कि इसे काटने के लिए हमें 32 को कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि जिसकी पावर 5 हो। तो ये सोचना पड़ता है या देखना पड़ता है। जैसे देखो मुझे तो पता है कि 32 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 को 5 बार लिखेंगे तो 32 आता है। आप भी देख लो, मतलब सवाल करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये तो अपने आप याद हो जाएगा। जैसे अब आप एक बार सवाल करोगे तो जब दोबारा आएगा तो आपको भी ध्यान आ जाएगा कि 32 को हम क्या, मतलब 2 को 5 बार करने से यहाँ 32 आता है। तो ये देखिए लिख लेते हैं, फिर भी मैं सोल्व करके बता दूँ। 2 यानी 2 की पावर 5 का मान 32 होता है, नहीं सोल्व करके देख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार लिखा, 5 बार। तो देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी 2 की पावर 5 का मान क्या होता है, 32। तो यानी 32 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, और 32 की पावर क्या है, 1/5। ये भी रफ कार्य था, ठीक है ना। तो अब देखो पावर की पावर है तो क्या हो जाएगा, आपस में गुणा, और ये कट जाएंगी, तो क्या आ गया, 2 आ गया। ये देखो दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। ऐसे तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट भी आसान है। तो ये देखो 125 की पावर 1/3 दे रखा, इसे कैसे करते हैं। इससे भी ध्यान होगा कि जब 5 की गुणा ये 5 की पावर यानी 1/3 दे रखा, तो हमें कुछ ऐसा लिखने का कि जिसकी पावर 3 हो, और 3 से फिर 1/3 कट जाएगा, तो ऐसे आएगा। तो यानी हम देखो जैसे 5 को 5 गुना 5 गुना 5 लिखेंगे, तो आप सोच रहे होंगे कि ये, आपको तो पता है कि 5 की बार 3 बार गुणा करने पे 125 आता है, हमें कैसे पता रहेगा। ये चीज़ें याद होती हैं प्रैक्टिस से। जब आप ये सवाल एक बार आप समझोगे, एक बार दोबारा करोगे, फिर एक आधी बार और करोगे, तो ये अपने आप माइंड में बैठ जाती हैं, इनमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। तो 5 गुना 5 गुना 5, 5 पंजे 25, पंजे 125, यानी किसका मान है यो, 5 की पावर 3 का। तो 125 को हम क्या लिख सकें, 5 की पावर 3 लिख सकें, और 125 की पावर क्या है, ये तो 125 ही है ना, 5 की पावर 3 बराबर 125, तो यानी 1/3। तो ये वही है, घात की घात है तो आपस में गुणा हो जाएगी,
फिर इससे वो कट जाएगा, तो इसका 5 की पावर 1 बची, और पावर में 1 हो तो उसे दिखाते नहीं, तो ये भी 5 आ गया। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बड़ी ही आसानी से। कुछ नहीं करना, ध्यान रखना। हमें पता 8 की जैसे एक बार दोबारा बताता हूँ, पहला पार्ट की 8 की 8 में गुणा करने पावे क्या आवे 64, और हमें लाना भी क्या है, केवल 2 ही लिखना है, तो इसलिए 8 8 64 ऐसी ये आराम से हो जाएगा। इसलिए इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट ही देख लेते हैं। इसमें ये देखिए 9 की पावर 3/2 लिख रहा है, ये जो मैंने लिखा है 9 की पावर 3/2 लिखा है। तो अब इससे पहले क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ याद होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ, जैसे कि यहाँ लिखता हूँ 2 गुना 2 क्या होता है 4, 3 गुना 3 9, 4 गुना 4 16, 5 गुना 5 25, 6 गुना 6 36। ऐसी है, कम से कम 9 तक तो याद होनी चाहिए, ऐसे याद कर लेना। और ऐसी इनकी 3 बार गुना भी याद होनी चाहिए, ठीक है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8। इससे क्या होगा, जब आपको ये पता रहेगा कि 3 बार गुना करने से क्या आता है 4 बार, ठीक है ना। 3 तिया 9 तिया 27, मतलब याद नहीं, 1 2 बार इसे आप करके देखोगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगी कि इसकी गुना करने से क्या आता है। ऐसी 4 की गुना 3 बार करेंगे, 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है ना। ऐसी 4 बार भी गुना करके देख लेना, 2 3 बार कर लेना। ये सवाल बहुत ही आसानी से होंगे, वैसे सब भी आसानी से होंगे। तो बात कर लेते हैं 9 की पावर 3/2 की। है तो ये पहले क्वेश्चन की तरह ही, लेकिन बस अब क्या पहले क्या था, यहाँ ऊपर रह था 1 और नीचे क्या रह था बस नीचे नीचे रह था कुछ। अब क्या 9 की पावर 3/2 रहेगी, तो अब क्या करना सेम ऊपर वाले की तरह है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। बस ऊपर वाली संख्या को हमें देखना ही नहीं, नीचे वाली को देख कर करना। तो 9 की पावर क्या दे रखा 3/2 रखा, तो हमें कुछ ऐसा लिखना है कि पावर में 2 आवे, जिससे ये 2 नीचे वाला कट जा। तो मुझे बता, देखो मैंने भी यहाँ करके देखा 3 तिया 9, यानी 3 की जब 3 में गुणा करेंगे तो 9 आएगा। तो यानी 9 को हम क्या लिख सकें 3 की पावर 2 लिख सकें, ठीक है ना। और इसकी पावर 3/2 इन्होंने क्या है दे ही रखी है, ठीक है ना। जब पावर की पावर हो तो उनकी क्या हो जा गुना हो जा, 2 से 2 कट गया, ये क्या आ गया 3 की पावर 3 आ गया, और 3 की पावर 3 यानी 3 गुना 3 गुना 3, और 3 तिया 9 तिया 27। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसका आंसर ये भी हो सकता है 3 की पावर 3 और 27 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब देख करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो ये देखिए दे रखा है 32 की पावर 2/5। मैंने बताया था हमें क्या देखना, सिर्फ नीचे नीचे वाले को देखना है, ऊपर वाले को नोटिस करना ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाला तो हमें बाद में सोल्व करना है जब नीचे वाला खत्म हो जाए। तो मैंने बताया था कि 32 क्या होता है, 2 की जब हम 5 बार गुणा करते हैं, ऐसा सवाल अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी आया था, 2 की 5 बार गुणा करते हैं तो 32 ही आता है। तो जब हम 2 की पावर 5 लिख देंगे तो ये क्या होता है, ये 32 के बराबर ही होता है। एक और बार करके दिखा दो, जैसे 2 गुना 2 की पावर 5 का मतलब, यानी 2 को गुणा आपस में 5 बार, 3 बार तो लिख दिया, 4 और 1 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ये देखिए 2 की पावर 5, चाहे साइड में 16 करके दिखा दो, 32। तो मैंने मतलब 2 की पावर 5 किसके बराबर है 32 के बराबर है, तो मैंने 32 की जगह 2 बटे नहीं 2 की पावर 5 लिख लिया। तो चलिए इसके बाद जो उन्होंने पावर में दे रखी थी वो लिख लेते हैं। अब जो पावर की पावर होती है उनकी आपस में क्या हो जाती है गुणा, तो ये 5 से 5 कट गया, और 2 की अब 2 की पावर क्या बची 2 बची, और 2 की पावर 2 यानी 2 की 2 बार गुणा आपस में, 2 दूनी 4, ये आ गया इसका आंसर। तो यानी क्या हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी हो गया। चलिए बात कर लेते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो इसमें 16 की पावर 3/4 दिया गया है, मैंने बताया था जब ऐसा कुछ पावर में दिया गया है तो सबसे पहले हमें नीचे वाली पावर सोल्व करनी होती है, ऊपर वाली पावर बाद में सोल्व करते हैं। तो ये 16 को हम मतलब कुछ ऐसा लिखना कि किसी भी संख्या की पावर क्या हो 4 हो। तो ये मुझे पता है, मैंने पहले ही 2 लिख दिया कि मतलब 2 की जब हम 4 बार गुणा करेंगे तो 16 ही आता है, यानी 2 की पावर 4 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी क्या आया 16 आया। तो यानी 16 को हम 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया मैंने 16 की जगह 2 की पावर 4। अब 16 की पावर क्या थी 3/4, 16 की जगह तो लिखा है
तो अब जो घात होती है, यानी घात की पावर में होती है, इनके आपस में क्या हो जाती है, गुना। 4 से 4 कट गया, 2 की पावर क्या आ गई, 3 आ गई। और 2 की पावर 3 का मतलब 2 की आपस में 3 बार गुना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ये क्वेश्चन भी हो गया सोल्व। इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट। चलिए देख लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ये आपको 125 की पावर माइनस का 1/3 दे रखा है। माइनस तो कुछ नहीं घबराना, बड़ा ही आसान सवाल है। तो फर्स्ट पार्ट की तरह दे रखा है, बस क्या है, ऊपर माइनस है, तो माइनस का कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है। तो चलिए करते हैं, यानी बटे में क्या है, 3 है, तो यानी हमें कुछ ऐसा लिखना है कि पावर 3 आवे। तो 125 को हम 5 की पावर 3, देखो अगर जो ये पता करना है, वैसे फैक्टर से ही पता लग सकते हैं, बताऊंगा कैसे। जैसे एक तुम्हें बता दूं कि 5 की पावर 3 का जो मान होता है, यानी 5 की पावर 3 की मतलब 5 के आपस में 3 बार गुणा, यानी 5 पंजे 25 पंजे 125। अगर जो ये आपको याद भी ना हो, समय पे याद भी ना आए कि 125 को क्या लिखें कि पावर 3 बने, तो इसके फैक्टर करके देख लो। फैक्टर तो करने आते होंगे, ये तो 6ठी 7वीं का क्वेश्चन है। जैसे 125 के फैक्टर करने हैं, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या यानी 2 से काट के देखेंगे, 2 से नहीं कटने का, 3 से, 5 6 7 1 8, 3 से भी नहीं कटने का, 4 से भी नहीं कटने का, तो फिर कहाँ से कटेगा, ये 5 से कटेगा। पहले सबसे छोटी संख्या से देखते हैं कि किससे कटे। तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ये 25 है, ये भी 5 से ही कटेगा, 5 पंजे 25, 5 ये कम 5, तो ये देखिए इसके फैक्टर क्या आ गए, 5 5 5 आ गए। तो ये तो हमें सीधा ही मिल गया इस क्वेश्चन में, तो कि 5 की 3 बार गुणा करेंगे तो 125 ही आएगा, वही हमें यहाँ लिखना था। ठीक है ना। और आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, जैसे इससे पहला क्वेश्चन कहाँ था, 16 था, 16 को हमें देखना था। ठीक है, तो 16 के फैक्टर कर लेते हैं। तो सबसे छोटा 2, 2 से कट जाएगा, सबसे छोटा 1 हो तो 1 से काट कर नहीं देखते, 1 से तो सब कट जा, 2 से देखें तो 2 8 16। इसके बाद 2 से करेंगे, फिर दोबारा 2 चौक 8, ऐसी 2 दूनी 4, 2 ही 1 हम 2, यानी फैक्टर करके बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है। लेकिन क्या है, ये जब सवाल 2-3 बार करके देख लेते हैं तो ध्यान आ जाते हैं, इसलिए फैक्टर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये मैं इनके लिए बता रहा हूँ, कुछ बच्चों को उस टाइम पे ध्यान भी ना आए, तो वे इस तरीके से करके देख सकते हैं। तो चलिए अब देख लिखते हैं 125 को। 125 क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकें, हमने भी देखा, फैक्टर करके भी देख लिया और वैसे भी गुणा करके भी देख लिया। अब 125 को तो हमने लिख लिया, 125 की पावर 1/3 थी, वही माइनस के, ये और लिखना है हमें। अब जो पावर की पावर होती है, उनकी क्या हो जाती है, आपस में गुणा। अब जहाँ की 2 चीज़ें, अभी माइनस हम लगा नहीं सकता, 2 चीज़ें एक साथ, तो हमें क्या लगाना पड़े, ब्रैकेट लगाना पड़े, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब ये 3 से तो 3 कट जाएगा, ठीक है ना, गुणा में तो कट जाएगा, ऐसा चिन्ह कोई सा हो, चिन्ह से मतलब गुणा का चिन्ह भी होना चाहिए, यहाँ कोई सा भी चिन्ह हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ चाहे प्लस का होता, माइनस का होता, ये कटते, यहाँ गुणा का चिन्ह होता जब, और ये बटे में होता। तो अब तो 5 की पावर क्या बच गई, केवल, अगर जो यहाँ माइनस ना होता तो केवल 1 बचती, उसे हम लिखते नहीं। लेकिन अब क्या है, माइनस की 1 है नहीं, देखो माइनस आर 1 है, प्लस की 1 होती है तो लिखते नहीं, लेकिन माइनस की 1 है तो लिखनी पड़ेगी। तो 5 की पावर -1 यानी 1/5 लिख सकें हम। ये क्या तो लिखा, हमने पढ़ा था कि अगर x की पावर -1 हो तो उसे हम नीचे ले जाकर वो प्लस की हो जाए, क्या हो जाए, ऐसे 1/x, नीचे जाके वो घात कहाँ की होगी, प्लस की, और प्लस की घात हम लिखते नहीं तो 1/x, ऐसे ही मैंने ऐसे लिख दिया। हाँ, अगर जो हमने एक और ऐसे पढ़ा था, अगर जो 1/x की पावर -1 हो, इसे हम मुझे लिखना हो, प्लस में करना हो, तो घात ऊपर जाए कहीं की हो जाएगी, प्लस की, इसे हम लिख सकें x, x की पावर 1, इसे हम लिखते हैं तो अकेला x लिखेंगे। तो ऐसे ही मैंने ऐसे लिखा, ऊपर 5 की पावर क्या थी, -1 थी, तो मैं ऐसे बटे में ले गया, हर की गुणा में 1 तो भाई, तो वैसे ही वो 1 ऊपर रह गया, तो 1/5 रफ का आ रही है समझाने के लिए। तो ये हो गया आपका कौन सा, फोर्थ पार्ट भी। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पार्ट। तो अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, नेक्स्ट पार्ट तो नहीं है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका पहला ही पार्ट क्या दे रखा, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, यानी 1/5। तो जैसे गुणा में है ये चीज़, हमें नियम पता है, पढ़ाया भी था मैंने पहले, कि जो गुणा में होती हैं उनकी क्या होती है, घातें जुड़ जाती है। यानी ये संख्या गुणा में है, यो संख्या
और ये संख्या क्या है, गुणा में है ना, ये रहा इंटू का निशान लग रहा, पॉइंट है यानी इंटू का निशान लग रहा, तो यानी ये गुणा में है। और जो चीज़ गुणा में होती है, गुणा में हो, और नीचे की क्या कहें, जो जिस चीज़ की पावर है वो दोनों तरफा सेम हो, यहाँ भी 2 की पावर है, यहाँ भी 2 की पावर है, दोनों की यहाँ 2 की होती है और यहाँ 3 की होती है, तो नहीं जुड़ती है। नीचे जिस चीज़ की पावर है वो भी सेम होनी चाहिए, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, और वो क्या हो, दोनों गुणा में हो, तो उनकी पावर जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर यहाँ 2/3 है, और यहाँ क्या है प्लस 1/5। तो ये जुड़ी, अब यहाँ क्या हमें घात में ही ऊपर ही एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका वो आ जाएगा 5 तिया 15 यहाँ, और 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 3 ये कम 3, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 2 की पावर 13/15। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। एलसीएम लेना तो आता होगा, चलो एक बार बता देता हूँ किसी को नहीं आता हो। यहाँ तो हम पहले एलसीएम लेते हैं इनका, यानी वो करके देख लेते हैं, ऐसो 5 और 3 को लिख लें, तो ऐसा काट कर देखो, सबसे छोटी संख्या आगे से नहीं कटने का, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 5 को ऐसे कैसे ताल लो, 5 भी 5 से कटेगा, तो 5 को ऐसे ही 1, और यहाँ भी 1, 3 पंजे इन दोनों गुणा कर लेते हैं, जो आता है 5 तिया 15। तो ये तो ले लिया हमने एलसीएम। ज़्यादातर जो छोटा मोटा एलसीएम है उन दोनों में डायरेक्ट ही कर लो, यानी इन दोनों की गुणा करके लिख लो, और जो कुछ आपस में वे किसी एक संख्या से ना कट रहे हो तो, वैसे कट रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस सवाल लंबा होता है, यानी डायरेक्ट अगर जो ऐसे तरीके से ना निकालना तो इन दोनों की गुणा करके लिख लो, जैसे 5 तिया 15 लिख लिया, ठीक है। इनका तो गुणा करके और इस तरीके से भी सेम ही आ रहा है। फिर इसके बाद जो नीचा होता है उसे इससे भाग देते हैं, यानी कि 3 पंजे 15, 5 आया, अब 5 की जो इसके ऊपर संख्या होती है उसमें गुणा करते हैं, यानी कि 5 दूनी 10, ऐसे ठीक है, इधर का तो हो गया, ऐसे इधर का 5 से 15 को भाग देंगे, 5 तिया 15, फिर 3 की गुणा इससे करेंगे, यानी 3 एकम 3, फिर इन दोनों को जो यहाँ निशान है वो निशान यहीं आ जाएगा, चिन्ह मतलब, तो 10 और 3 13/15। तो ये हो गया सोल्व। हम इसे आगे भी कर सकते हैं, अगर जो कुछ यहाँ ऐसी संख्या होती जिसकी पावर 15 लिखा जाता है, फिर 15 से 15 कट जाता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या है नहीं, यहाँ 2 ही है, तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे, यानी क्या है, यही इसका आंसर है। अब इसका करेंगे हम सेकंड पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो ये देखिए 1/3 की पावर 3, दैट इज पूरे की पावर क्या है 7 है। तो हमने पढ़ा था कि किसी की, चलो पहले पावर की जो पढ़ा था तो बाद में दूंगा, जैसे 1 है तो 1 की पावर क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, तो हम नो का नो ही लिख सकते हैं, मतलब अलग अलग करके लिख रहे, ऐसी 3 की पावर 3, इसकी पावर लिख लो, मतलब ऊपर नीचे अलग अलग लिख रहे हैं हम अभी तो। इसके बाद 1 की पावर 7 का मतलब तो क्या होता है, 1 ही होता है, नहीं होता है, 1 को हम 7 बार गुणा करेंगे, 1 गुणा 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, हर बार 1 ही आएगा, 1 की कितनी बार आपस में गुणा कर लो, चाहे कुछ भी होता 1 ही आता, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, पावर की पावर है, तो हम ये भी पढ़ेगा है कि जो पावर की पावर होती है उनकी क्या होती है आपस में गुणा, तो ऊपर तो 1 ही चल रहा है, 1 का 1 ही लिखा जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला तो हो गया सोल्व, ये नहीं हुआ अभी, तो 7 या 21, तो 3 की पावर क्या जाएगा 21, तो ये भी हो गया इसका सेकंड पार्ट भी सोल्व। इसके बाद करेंगे थर्ड पार्ट। तो चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो ये देखिए 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4 दे रखा है, मैं थोड़ा ऊपर को कर दूँ से, तो क्या दे रखा है 11, यानी 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। तो हमने अगर जो ये ऐसा होता है यानी गुणा में होता अब तो ये भाग में है, यानी 11 की पावर 1/2 इंटू 11 की पावर 1/4 होता, तो गुणा में क्या होती है घातें जुड़ जाती है, यानी 11 की पावर 1/2 प्लस 1/4। अब क्या है ये भाग में है, तो यानी भाग में घट जाएंगी, और क्या होगा। तो चलिए 11 की में, लेकिन एक नियम और है, जिसकी घात है वो सेम होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि यहाँ भी 11 है और यहाँ भी जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, तो 11 की पावर यहाँ 11 की पावर, ऐसा नहीं किया 9 और यहाँ 10 होता तो ये जुड़ जाती, या भाग में होती तो घट जाती, गुणा में होती जुड़ जाती, फिर तो कुछ अलग तरीके से सोल्व करना पड़ता। तो 11 की पावर क्या होगी, अब तो ये घट जाएंगी, यानी 1/2 माइनस 1/4। तो अब एलसीएम लिया जाएगा, तो ये देखो इसका एलसीएम, वैसे तो मैंने बताया था कि इन दोनों के आपस में गुणा कर दो, लेकिन उस तरीके से करते हैं जो रियल तरीका है, ठीक है ना। सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे 2 से, 2 दूनी 4, और ये भी कट जाएगा 2 से, तो
2 ही एकम 2, फिर एक और बार दिया जाएगा 2 ही एकम 2, 2 ही एकम 2, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 एलसीएम इसका आ जाएगा। ठीक है ना, इससे करते तो 8 आता, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी पड़ती, ज़्यादा बड़ी नहीं पड़ती, थोड़ी बड़ी पड़ती, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी और आसान कर रहे हैं एलसीएम लेकर। ठीक है ना, तो अब जो यहाँ होता है उसे इससे डिवाइड करते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोगों को एलसीएम लेना नहीं आता तो उन्हें आ जाएगा 2 दूनी 4, मतलब डिवाइड करा 2 से 4 को, 2 दूनी 4 आया, फिर जो आया उसकी इससे गुणा करते हैं, यानी 2 ही एकम 2 माइनस है 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 4 एकम 4, और फिर जो आया यानी 1 आया उसकी इससे गुणा करेंगे, 1 की 1 में करेंगे तो भी क्या आएगा 1। तो ये देखिए 11 की पावर 2 में से 1 गया, 1/4। तो ये देखिए हो गया इसका क्या कहें, थर्ड पार्ट भी। तो आई थिंक ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी, हाँ कंप्लीट हो गई। तो इसके बाद करेंगे हम नया चैप्टर कुछ अलग ही अंदाज में, यानी उसे हम और भी अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे हमने अभी अच्छा समझाया है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में क्या कुछ अलग ही तरीके, उसमें हम आपको होमवर्क भी दिया करेंगे वीडियो में कि आपको क्या करना है। इस वीडियो में हमने बताया नहीं कि आपको घर पे क्या करना है, कुछ मतलब थोड़ी वो देंगे सलाह सी, जिससे आपका मैथ क्या है अच्छा हो सके, यानी जो आप एक्सरसाइज है फिर एकदम सामने सवाल आए और आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय यानी नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है बहुपद।